चीनी माल के भरोसे पिट गए मादुरो, जैसा पाकिस्तान पिटा था। और वेनेजुएला में भी ये चीनी रडार फेल हो गए। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला की चीनी JYL-1 और JY-27A रडार पूरी तरह से नाकाम रही। स्टेल्थ हंटर कहे जाने वाले ये रडार अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से ब्लाइंड हो गए और एक भी विमान नहीं पकड़ पाए। दक्षिण अमेरिका की सबसे मजबूत एयर डिफेंस कबाड़ बन चुकी है, ठीक वैसे ही जैसा पाकिस्तान में दिखाई दिया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, जब जबरदस्त प्रहार भारत की ओर से किया गया। लेकिन जो पाकिस्तान में डिफेंस सिस्टम मौजूद था वो चीनी माल था और चीनी रडार पूरी तरीके से नाकाम हुए और भारत ने फिर एक बार दिखाया कि उसकी ताकत अभी एक और तेजी से बढ़ती ताकत बनती जा रही है। और जो हाल पाकिस्तान का हुआ वैसा ही हाल वेनेजुएला का भी हुआ। चीनी माल की वजह से ही मादुरो पिट गए और अब ट्रंप की गिरफ्त में हैं। अमेरिकी विशेष सेनाओं ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया और इस दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर और विमान बगैर किसी रोक टोक के काराकास में सीधे दाखिल हो गए। आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल वेनेजुएला में है। वेनेजुएला की एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम कैसे साबित हो गई, खास तौर पर चीन में बनी JYL-1 लंबी दूरी की 3D सर्विलांस रडार और JY-27A एंटी स्टेल्थ रडार एक भी अमेरिकी विमान या हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट नहीं कर पाई। ये रडार स्टेल्थ हंटर कहे जाते हैं, लेकिन अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के सामने ये अंधे हो गए। ठीक उसी तरह से ये चीनी माल नाकाम रहा जैसा पाकिस्तान में हुआ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। वेनेजुएला ने चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप से कई रडार खरीदे थे। JLY-1 उन्हीं में से एक लंबी दूरी का ये रडार, यानी 300 से 470 किलोमीटर की दूरी का ये 3D रडार है, हवा में निगरानी के लिए लिया गया। इसी तरह से JY-27 और JY-27A ये खास तौर पर मीटर वेव बैंड रडार है जो स्टेल्थ विमानों जैसे कि F-35 को भी पकड़ने का दावा करता है, लेकिन डिटेक्शन रेंज इसकी 300 से 500 किलोमीटर बताई गई। ये रडार दक्षिण अमेरिका में सबसे मजबूत एयर डिफेंस का हिस्सा थे, साथ में रूसी S-300 और BUK M2 मिसाइल सिस्टम भी। चीनी मीडिया ने पहले ये दावा किया था कि ये रडार अमेरिकी F-35 को 75 किलोमीटर दूर ही ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी हमले में ये पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए। अमेरिका ने ये 18G ग्राउडर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों में जैमिंग की कोशिश होती है, इसमें रडार ब्लाइंड हो गए और शुरुआती हमलों में ही एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो गया। और ये पहली बार नहीं जब चीन रडार फेल हुआ। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया था। पाकिस्तान के यही चीनी रडार HQ-9, LY-80 ये सब पूरी तरह से नाकाम हुए थे और भारतीय मिसाइलों और ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। भारत ने लाहौर समेत कई जगहों पर रडार साइट्स पूरी तरह से नेस्तनाबूद किए। पाकिस्तान की चीनी सप्लाई वाली डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ब्लाइंड हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसा कि अब वेनेजुएला में भी देखने को मिला। सब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकी देशों और वेनेजुएला में यही चीनी हथियार सप्लाई होते हैं और ये पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। असल में लड़ाई में ये सिस्टम अमेरिका या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रहे। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग बिल्कुल कारगर रही जिस तरह की तैयारी की गई थी। ये भी एक बड़ी वजह थी कि अमेरिका ने पूरी कामयाबी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अमेरिका जैसे देशों के पास एडवांस जैमिंग टेक्नोलॉजी है जो कि रडार सिग्नल को ब्लॉक कर देता है और यही वहाँ भी देखने को मिला जब मादुरो को उन्हें अरेस्ट करना था। ऑपरेटर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की कमी भी एक बड़ी वजह रही कि वेनेजुएला चारों खाने चित हो गया। बगैर डिफेंस के ही सीधे सीधे वो कदम अमेरिका ने आगे बढ़ा लिया जिसके लिए उसने ये मिशन शुरू किया था। दरअसल कई देशों में रखरखाव की कमी की वजह से, ट्रेनिंग की कमी की वजह से ऐसा ही होता है इन सिस्टम के साथ और इसीलिए बदले और ताज़ा हालात के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं होते। वेनेजुएला में भी ऐसा ही हुआ।
चीनी आइटम फिर पूरी तरीके से नाकाम रहा और इसके लिए ना उनके पास पूरी ट्रेनिंग थी और ना ही अपग्रेडेड हथियार थे और इसी का फ़ायदा अमेरिका ने उठा लिया। लेकिन साथ ही साथ हाइप और रियलिटी की भी एक बड़ी वजह दुनिया के सामने आई। दरअसल चीनी मीडिया में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन असल जंग में वो बहुत कमज़ोर पड़ते दिखाई देते हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ ये चीनी माल सप्लाई हुआ है, इससे यही साबित हुआ है। और ये घटना चीनी मिलिट्री इक्विपमेंट की भरोसे पर सवाल खड़े करती है। वेनेजुएला के सबसे मजबूत एयर डिफेंस बस कुछ ही घंटों में पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गए। पाकिस्तान की तरह ही वहाँ भी यही चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी और एक बार फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। और भविष्य में ऐसे हथियार खरीदने वालों को ये एक बड़ा संदेश भी है जो चीन की तकनीक पर और चीन पर भरोसा करते रहें।